ऐसे ही मैं मंच पर आया, इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने कान में भी कहा कि आज आपको दुलार करने का मन कर रहा है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। ये उनका भोलापन और ये उनकी अनोखी अदा। कथाएं बहुत सारे लोग गा रहे हैं, अनेकानेक पूज्यपाद संत महापुरुष, अनेकानेक कथावाचक, लेकिन सबकी अपनी शैली है। लेकिन हमारे पूज्य सरकार जी की जो शैली है वो अनोखी ही शैली है। हंसते हंसाते कब एकदम से गंभीर शब्दों का आपके हृदय में निवास करा दें, ये उनकी अपनी शैली है। पहली बार जब मैं मिला तो मैंने कहा था कि हो सके तो शुद्ध हिंदी में आप गाओ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अभी गा रहे हैं ना जिस भाषा में, वो भाषा ब्रह्मांड की अनोखी ही भाषा है और आपके श्रीमुख से उसी भाषा का आनंद है। जैसे ब्रज की अपनी एक अनोखी शैली है, ब्रज की भाषा में गाली भी इतनी प्यारी लगती है कि भगवान कृष्ण को भागवत के श्लोक भी उसके सामने फीके लगते हैं जब ब्रजवासी उनको गाली देता है। ऐसे ही बुंदेलखंड की भाषा में जब ठठरी के बरे बोल देते हैं तो ऐसा लगता है कि वेद का मंत्र सुनाई पड़ गया। और आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब ये वेद का मंत्र इन्होंने लंदन में भी बोला। अब अंग्रेज बेचारा सिर पकड़े कि ये ठठरी क्या होती है, वो गूगल पे सर्च कर रहा है, ये ठठरी के बरे का अर्थ क्या होता है। वो बेचारा शब्दकोश में ढूंढ रहा है, उसको क्या पता कि ब्रह्मांड की एक ही भाषा है, बुंदेलखंड की भाषा। और वो आपके श्रीमुख से जब बोलते हैं और उस अदा में बोलते हैं तो बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। इतने भाव से उन्होंने गाया, इतने मीठे मीठे शब्दों से और अपनी प्यारी अदाओं से। आधी दुनिया तो उनकी इस अदा पर ही दीवानी है, जो ये लटके झटके वाली अदाएं होती है ना। सीधी सी बात है, जिसकी उपासना करते हैं ना उनके गुण आने ही लगते हैं। यहां कीट भृंग न्याय लागू हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज स्वयं इधर से उधर उछल कूद करने वाले हैं, तो हनुमान जी की उपासना करने वाले के भीतर भी हनुमान जी का गुण तो आएगा ही, कभी थोड़े इधर, कभी थोड़े उधर, कभी थोड़े उधर। लेकिन हनुमान जी का बाल्य स्वरूप दर्शन करना है तो हमारे बागेश्वर वाले महाराज का दर्शन कर लो। हनुमान जी छोटे वाले जो हनुमान जी है ना, वैसे क्यूट से दिखते होंगे।